अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ वज़न कैसे कम कर सकती हैं। वैसे इस पे वीडियो बनी हुई थी लेकिन शायद उसका कैप्शन कुछ और था, तो अक्सर ख़वातीन को वो मिलती नहीं है और ये सवाल बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में भी देखा गया है, इंस्टाग्राम पे भी इसके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो एक दफ़ा दोबारा शेयर कर दूँ। आइडियली इंटरनेट से देख के लैक्टेटिंग मदर को कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करना चाहिए। उसकी बहुत सारी वजूहात है और सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हर कोई डिफरेंट होता है और हर एक की रूटीन भी डिफरेंट होती है। कुछ लैक्टेटिंग मदर्स पूरी रात जागती हैं किसी भी वजह से बच्चे के साथ, या वैसे उनकी एक दफ़ा रूटीन डिस्टर्ब हुई होती है, पूरी रात जाग के पूरा दिन सोते हैं। कुछ ख़वातीन पूरा दिन जागती हैं, पूरी रात सोती हैं। कुछ ख़वातीन 2 से 3 बजे के दरमियान सो जाती हैं। तो हर एक की रूटीन डिफरेंट होती है, बट एक जनरल रूटीन का डाइट प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्री ब्रेकफास्ट से हम शुरू करेंगे एंड ये बताना कि आप इसमें कितना वेट लॉस करेंगे थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे मैंने बताया कि बहुत डिफरेंट होती है रूटीन्स भी एंड बहुत डिफरेंट होते हैं रिजल्ट्स भी, लेकिन चीटिंग अगर आप नहीं करेंगे, अच्छा खाएंगे, तो 4 से 6 किलो विद लैक्टेशन आप एक माह में रिड्यूस कर सकते हैं। प्री ब्रेकफास्ट हम इस केस में रखेंगे 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 चाय का चम्मच सौंफ। रात को 1 कप पानी में भिगो के रख देना है। निहार मुँह वो पानी पीना है, इसको ठंडा गर्म नहीं करना है। ये जिस टेम्परेचर पे है आपने इसको इसी टेम्परेचर पे लेना है। नाश्ता हम अज्यूम कर लेते हैं 8 से 9 बजे के दरमियान, बिकॉज वैसे अगर आप लेट उठते हैं, लेट से आप 2 से 3 बजे के दरमियान उठते हैं, तो आप ये नाश्ता 2 से 3 बजे भी कर सकते हैं। आप इस डाइट प्लान को अपनी रूटीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नाश्ता होगा 8 से 9 बजे के दरमियान। 40 ग्राम की सूखी रोटी, 40 ग्राम की सूखी रोटी, उसके साथ 1 अंडा सब्जियां डालकर, चाहे कम से कम ऑयल में उसका अगर आप सब्जियां डालकर ऑमलेट नहीं बनाना चाहते, चाहे कम से कम ऑयल में उसको फ्राई कर लें, चाहे उसका एक अच्छा सा ऑमलेट बना लें, चीज़ नहीं आएगा इस केस में। और उसके साथ आपने आधा कप दही का ले लेना है बगैर मलाई के। उसके साथ ही आपने हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स, एक मुट्ठी में जितने नट्स आसानी से आते हैं, आमंड्स, वॉलनट्स, कैशू नट्स वगैरह, वो ले लेने हैं। सो आधी रोटी, अंडा और उसके साथ दही का कप और उसके साथ हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, अगर आपके पास पंजीरी पड़ी हुई है, शक्कर डली हुई पंजीरी, सॉल्टेड नट्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर, अगर आपके पास पंजीरी पड़ी हुई है तो आप 1 उबला अंडा ले लें, 1 गिलास दूध और उसके अंदर 2 टेबलस्पून पंजीरी डालकर वो खा लें, या पंजीरी अलहदा से ले लें, मतलब 2 खाने के चम्मच पंजीरी खा ली और साथ 1 कप दूध बगैर मलाई के पी लिया और साथ उबला अंडा अलहदा से खा लिया। पंजीरी को दूध के अंदर डाल के भी लिया जा सकता है, अलहदा से भी लिया जा सकता है। और थर्ड ऑप्शन है फूल मखाने। 1 कप फूल मखाने दूध के अंदर डालकर उनको रख दें और वो आप नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में भी आपने हैंडफुल, ऐसे मुट्ठी में जितने नट्स आते हैं वो उस फूल मखाने में ऐड कर देने हैं, मतलब उसको सीरियल की तरह आपने नाश्ते में इस्तेमाल करना है। तो नाश्ते में जो देसी ख़वातीन हैं वो रोटी का इस्तेमाल कर सकती हैं, पंजीरी पड़ी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी दस्तरस में फूल मखाने हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चाय की आदत है तो नाश्ते के 30 मिनट के बाद आपने चाय पीनी है, कम से कम दूध। चाय में जितना दूध ज़्यादा है, चाय उतनी कैलोरीज रखती है अपने अंदर। सो कम से कम दूध बगैर चीनी के चाय नाश्ते के आधे घंटे के बाद लेनी है। 11 से 12 बजे 1 से 2 फल, जितनी भूख है उस हिसाब से, बिकॉज अक्सर जब ख़वातीन फीड कराती हैं उन्हें एकदम बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो उस केस में 1 से 2 फल आप इस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। केला, आम, अंगूर मना है, बाकी आप जो फल लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। दोपहर का खाना होगा 1 से 2 बजे के दरमियान। अगर आप सलाद खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सलाद नहीं खा सकते, जैसे बहुत सारी ख़वातीन कंप्लेन करती हैं हमारे ससुराल वालों ने मना किया हुआ है जी सलाद का इस्तेमाल मत करें, ये ठंडा होता है, ये है वो है, वैसे तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर आपके घर वाले या आपके ससुराल वाले आपको सलाद नहीं खाने देते तो आपने वो सब्ज़ी सालन में डाल के खानी है, विच मीन्स कि जैसे हमने गोश्त खाना है तो आप भिंडी गोश्त खाएंगे। मैंने अभी आपको जो लंच में ऑप्शंस देने हैं वो कीमा के, चिकन के, ऐसे ही ऑप्शंस देने हैं। आप उसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, करेले ऐड कर दें, टिंडे ऐड कर दें, वो फिर आपकी मर्ज़ी आप उसमें क्या वेजिटेबल ऐड करते हैं, मगर उसमें वेजिटेबल एडेड होनी चाहिए। अगर आप सलाद नहीं खा रहे, अगर आप सलाद खा रहे हैं तो बेशक उसमें वेजिटेबल ऐड ना करें। तो दोपहर का खाना होगा कच्ची सब्जियों का सलाद, जितना मर्जी ले लें, कोई मिकदार नहीं है। हो सके तो उस पर आधा चाय का चम्मच अलसी दादड़ करके डाल दें। दादड़ होता है चट्टू वट्टे में मोटा मोटा कूट के, उसको 20 मिनट के अंदर अंदर खाना होता है। सो वो अलसी वाला सलाद जो है वो आपने ले लेना है। उसके साथ आपने लेनी है आधी सूखी रोटी। फिर से
रोटी नहीं खानी तो 20 चाय के चम्मच चावल लिए जा सकते हैं। उसके साथ कोई गोश्त की बनी हुई चीज़ जैसे कीमा हो सकता है, जितना मर्जी खा लें। आप प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, आपने रोटी चावल नहीं बढ़ाने। आप कीमा ले लें, आप कबाब ले लें घर के बने हुए, प्लीज़ बाहर के कबाब इस्तेमाल नहीं करने, घर के बने हुए कबाब ले लें। आप कोई बारबेक्यू टिक्का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद शाम को 4 से 5 बजे के करीब आपने फिर से 1 से 2 फल खाने हैं, जितनी भूख है उस हिसाब से फल खाया जा सकता है। केला, आम, अंगूर माना है, उसके अलावा जो फल आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। रात का खाना बिल्कुल दोपहर के खाने की तरह होगा। कच्ची सब्जियों का सलाद नहीं खाना, तो यही सब्जी आपने अपने सालन में ऐड कर देनी है। उसके साथ आधी रोटी या 20 चाय के चम्मच चावल। उसके साथ इस टाइम पे आप थोड़ा सा मीट को क्वांटिफाई करते हैं। 150 ग्राम तक चिकन का कीमा हो सकता है, बारबेक्यू हो सकता है, टिक्का हो सकता है। अगर आप मटन या बीफ ले रहे हैं तो वो 100 ग्राम तक ले लें। चाहे आप उसकी यखनी बना कर ले लें, चाहे आप उसके कबाब बना के ले लें, चाहे आप सालन की बोटियाँ ले लें। अगर आप सब्ज़ी प्लस गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने सब्ज़ी जितनी मर्ज़ी ले लेनी है एंड गोश्त की क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है वो उतना लेना है। लेकिन अगर आप रूटीन से हट के नहीं खा सकते किसी वजह से, जैसे बहुत सारे घरों में रूटीन से हट के खाना नहीं खाने दिया जाता, तो उस केस में जो सालन दोपहर और रात में बना हुआ है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल भी बनी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस आलू साइड पे कर दें। दोपहर के खाने में जैसे आधी रोटी के साथ दाल बनी है तो दाल का एक छोटा बॉल ले लिया। जो हमारे घरों में किचन स्केल होता है या नहीं है तो हमारे घरों में जो 250 ml का ग्लास होता है वो 1 कप के बराबर है। 1 कप दाल ले ली, 1 कप सालन ले लिया, जो सालन पड़ा है। आलू जो है वो आपने साइड पे कर देने हैं। दोपहर और रात में आप सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रूटीन से हट के या घर वालों से अलहदा खाना नहीं बना सकते, बच्चों के साथ बिजी हैं या किसी वजह से हट के अपने लिए खाना बनाना आपके लिए मुश्किल है, तो आप जो घर में पका है आलू के अलावा इस्तेमाल कर लें। लेट नाइट अक्सर भूख लग जाती है, स्पेशली जब आप बच्चे को फीड करा रहे होते हो तो लेट नाइट भूख लग जाती है। उस केस में आपने 200 ml लो फैट मिल्क ले लेना है। अगर मज़ीद भूख हो तो आप 1 से 2 खजूरें ले सकते हैं। मज़ीद भूख हो तो आप एक फल या एक उबला अंडा भी खा सकते हैं। अब इस सारे डाइट प्लान के साथ वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है। खाना आपका कम से कम ऑयल में बने प्लीज़। खाने के ऊपर तरी नहीं आनी चाहिए। या एक मैंने बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट जो सुना है कि रोटी कभी भी सूखी नहीं खानी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। रोटी के ऊपर मक्खन रख के या देसी घी रख के आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल करना है। आप नाश्ते का जो अंडा है वो देसी घी, लेकिन कम से कम देसी घी या मक्खन में बना ले। रोटी के ऊपर देसी घी या मक्खन रख के नहीं इस्तेमाल करना, वो सिर्फ कैलोरीज बढ़ाएगा। एक और चीज़ जो मैंने सुनी है वो था कच्चा पानी मत पियो। अब मैंने पेशेंट से पूछा कच्चा पानी क्या होता है, तो पेशेंट ने बताया कि उबाल के पानी पीना होता है और उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ न्यूट्रास्यूटिकल डाल के लेना होता है। ये भी बिल्कुल गलत है। आप सादा पानी का इस्तेमाल इसके साथ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उसमें कोई न्यूट्रास्यूटिकल ऐड करना चाहते हैं तो 1 चाय का चम्मच सौंफ और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, ये उसमें रात को भिगो के रखते हैं। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके आपने इसका इस्तेमाल करना है। एक और चीज़ जिसको लेके ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है वो ये है कि हमारे पीरियड्स नहीं आए। जब आप बच्चे को दूध पिला रहे होते हो तो पीरियड्स कुछ अरसे डिस्टर्ब ही रहते हैं। ये अल्लाह ताला का नेचुरल सिस्टम होता है। जब तक आप बच्चे को फीड करा रहे हो पीरियड्स ऊंच नीच रहेगी। आप एक दफ़ा गायनेकोलॉजिस्ट से भी मिल लें इस बारे में, लेकिन इसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है तो कर लें आधा घंटा वॉक। अगर जैसे आपका सी सेक्शन हुआ है और आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते तो बेशक उस फिज़िकल एक्टिविटी को रहने दें। हाँ, थोड़ी बहुत वॉक शॉक होनी चाहिए, ये नहीं कि पूरा दिन बेड पे गुजार दिया। थोड़ी सी वॉक शॉक करें। एंड अगर आपको डॉक्टर ने फ़िज़िकल एक्टिविटी मना किया तब, एंड अगर फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो आप ज़रूर आधा घंटा वॉक करें। शुक्रिया।